सरकार का चावल न लौटाने पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कैमला रोड स्थित जय हनुमान राइस मिल व एसएसजी फूड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मिल को सील कर दिया है। डीएफएससी के मुताबिक राइस मिल को करीब 37 करोड़ रुपए का राइस 15 अक्टूबर तक सरकार को वापस करना था, लेकिन मिल चावल वापस नहीं करवा पाया, जिस पर जिला उपायुक्त के निर्देश पर जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी ने कार्रवाई की है। जबकि राइस मिल मालिक ने डीएफएससी निशांत राठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिल मालिक का आरोप है कि डीएफएससी ने कुछ विरोधी राइस मिलर्स से मिलकर करोड़ों का घोटाला किया है। सरकार व प्रशासन द्वारा करवाई गई फिजिकल वेरिफिकेशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई थी। शुक्रवार को जिला उपायुक्त के निर्देश पर डीएफएससी निशांत राठी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट दलेल सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ कैमला रोड स्थित जय हनुमान राइस मिल में पहुंचे। डीएफएससी ने मिल में रखा सारा स्टॉक कब्जे में ले लिया और 3 फर्मों के गोदामों को सील कर दिया। विभागीय कार्रवाई के चलते राइस मिल में हड़कंप मचा रहा। निशांत राठी के मुताबिक जय हनुमान राइस मिल में 3 यूनिट चल रहे हैं, जिसमें जय हनुमान, जंक्शन व एसएसजी फूड के नाम शामिल हैं। वर्ष 2019-20 में सरकार ने जय हनुमान राइस मिल व एसएसजी फूड को धान मिलिंग के लिए दिया गया था, लेकिन इन दोनों फर्मों ने सरकार का पूरा चावल वापस नहीं दिया। चावल वापस को लेकर डीएफएससी कार्यालय की तरफ से दोनों फर्मों को 17 बार रिमाइंडर दिए गए और कई बार मीटिंग भी की गई। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी 2 बार टाइम पीरियड बढ़ाया है, लेकिन तब भी इन फर्मों ने पूरा चावल नहीं दिया। दोनों फर्मों की वजह से डिपार्टमेंट को लगभग 37 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी डीएफएससी कार्यालय ने वीरवार को एफआईआर दर्ज करवाई थी। दोनों मिलों के माल को कब्जे में ले लिया गया है और मिल को सील कर दिया गया है ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। वहीं राइस मिल मालिक गौरव कुमार ने डीएफएससी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। गौरव कुमार का कहना है कि सरकार व फूड सप्लाई विभाग हरियाणा के आदेश पर दिसंबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक 4 बार सभी राइस मिलों की स्टॉक माल की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई गई और अंतिम फिजिकल वेरिफिकेशन बीती 10 जुलाई को हुई थी, जिसमें उनकी सभी मिल प्रेमिसेस में धान व चावल का स्टॉक पूरा पाया गया था। 23 जुलाई को उनके पिता को हार्ट अटैक हुआ और 3 अगस्त को मृत्यु हो गई। गौरव का आरोप है कि उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद ही डीएफएससी करनाल निशांत राठी ने उनके विरोधी राइस मिलर से मिलकर जय हनुमान राइस मिल के खाली लेटर हेड पर लिए गए मेरे साइन के कागजात पर तीनों मिलों में से माल उठाने का अथॉरिटी लेटर बीती 4 अगस्त को बनाया और 5 अगस्त को ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रालियों में माल उठा लिया। गौरव का कहना है कि 3 अगस्त की शाम तक वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में था और गहरे सदमे में था। ऐसे में वह कैसे कोई अथॉरिटी लेटर 4 अगस्त को जारी कर सकता है। घरौंडा से संवाददाता प्रवीण कौशिक की रिपोर्ट। जी बताएं, आज कार्रवाई की गई है डिपार्टमेंट की ओर से, क्या कुछ मामला? जी, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मिलकर, डीएफएससी साहब ने मिलकर 10 जुलाई को यहाँ से पीवी करके गए डिपार्टमेंट के डीसी साहब के अपने आदेश के हिसाब से। 6 जुलाई को डीसी साहब के आदेश आए थे इसी साल में, और इनकी टीम डीसी साहब की लॉटरी टीम पीवी करके गई, जिसमें सारा स्टॉक हमारा पूर्ण पाया गया था, जीरी भी एवं चावल भी। उसके बाद 10 तारीख को अपनी रिपोर्ट सबमिट करके गए। उसके बाद 20 तारीख को डिपार्टमेंटल पीवी दोबारा हुई, फिजिकल वेरिफिकेशन दोबारा हुई, जिसमें भी पूरा का पूरा स्टॉक पाया गया। जो रिपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है वो हमारे पास नहीं है। 23 तारीख को मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, मेजर हार्ट अटैक आया, जो जिनके उनको जान का रिस्क था उस टाइम पे। 23 तारीख को वो हम लोग अपनी धारे में उनको एडमिट किया। 4 दिन यहाँ पे एडमिट रहे। उसके बाद 7 दिन तक मैदानता में एडमिट रहे। 3 तारीख को सुबह वो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। इन्होंने 4 तारीख को हमारे एक नकली लेटर बना के हमारे मिल में से सारा माल उठा लिया। सारा माल उठाने के बाद अपने हमारे ऊपर जवाब बनाएगी कि इससे आपकी गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाएगी, उसके ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कि 20-22 तारीख को हमने जब इनसे पूछा कि आपका माल कितना उठा, तो इन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया। कोर्ट में एक कंपनी किसान धन, जिससे हमने अपने स्टॉक पे फाइनेंस भी ले रखा था, उन्होंने केस करा इनके ऊपर। 7 तारीख को उन्होंने केस किया। 4 तारीख से लेके ऑलमोस्ट 7-8 तारीख तक बिना वीडियोग्राफी के माल उठा। दिन रात लग के सैकड़ों गाड़ियाँ आई, सैकड़ों ट्रक आए, सैकड़ों ट्रालियाँ आई। इन्होंने जेसीबी से चट्टे फाड़ फाड़ के वीडियोग्राफी में आप देख सकते हो कि रात भर माल उठाया इन्होंने, जिसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है। इन्होंने सारे का सारा कैंपस में माल पड़ा था। मोटा 1,80,90,000 कुंटल माल था वहाँ पे, जो डीएफएससी के स्टाफ ने सारे ने मिलकर हमारा माल उठा लिया। उसके बाद कोर्ट में जब हमने पूछा, इनसे एप्लीकेशन लगाई कि हमारे कितना माल उठा है, ऐसा क्या हुआ था कि आपने इतनी ही जल्दी माल हमारा उठाया, कि इसका कोई जवाब दो। तो उन्होंने बताया कि 54,000 कुंटल हमारा माल उठा है 9वें महीने की 23-24 तारीख को, इन्होंने कोर्ट में बताया। फिर हमने डिपार्टमेंट में जाके पूछा कि हमारा बाकी स्टॉक कहाँ गया, तो उन्होंने हमारे को कोई रास्ता नहीं दिया। उसके बाद हमारे पे कोई चारा नहीं मिला। हमने अपनी एक कंप्लेंट
अपने मंत्रालय में दी, एक कंप्लेंट हमने डीएफएससी साहब को भी दी, निशान राठी जी को। उसके बाद एक कंप्लेंट हमने डायरेक्टर साहब को भी दी कि हमारे इस मामले की एक जांच कराई जाए, जिससे पता लगे कि हमने माल देना कितना है। क्योंकि हमने जब पता किया कि जितना माल हमने सरकार को देना था उतने की मेरे पिताजी ने प्रॉपर्टी भी प्लेज करा रखी थी सरकार को। भाई ऐसे क्या जल्दी होगी सरकार को कि एकदम ही हमारे अगेंस्ट पे, सबके अगेंस्ट पे एफआईआर करानी, उसके बाद मिल सीज कर देना, जबकि सरकार कहती है चलो 37 करोड़ का उनका घोटाला है, 37 करोड़ के अगेंस्ट पे उन्हें 50 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्लेज, उसके बाद उन्होंने मिल सीज कर दिया। इतनी कड़ी कार्रवाई, ये तो सरासर एक षड्यंत्र की बुरी चाल है। इसके अगेंस्ट पे हमने एक रिट भी फाइल करी है उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में अपना, जिसकी 1-2 दिन में डेट भी आ सकती है अपना। और मैं यही चाहूँगा कि भाई इस मामले की पूरी जांच कराई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है, 45 से 50 करोड़ का घोटाला है जो हमारे डीएफएससी साहब ने किया है, और इसका वो कोई जवाब नहीं दे रहे और अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए मेरे अगेंस्ट पे पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या कार्रवाई है आज जय हनुमान रेलवे? देखिए, इनको डिपार्टमेंट की तरफ से इनको धान दी गई थी वर्ष 2019-20 में, और इनकी यहाँ पे 3 यूनिट लगे हुए हैं, एसएसजी फूड, जय हनुमान और जैक्सन, जिसमें से इन्होंने 2 में जो है पूरा पूर्ण चावल वापस सरकार को नहीं दिया, जिसकी लास्ट जो डेट थी वो कल थी 15/10। इनको वो हमने लगभग 17 रिमाइंडर भी दिए और समय समय पे इनको मीटिंग भी हुई इनसे, और इन्होंने फिर भी, भारत सरकार ने भी टाइम 2 बार ही बढ़ाया और तब भी इन्होंने पूर्ण चावल नहीं दिया। तो लगभग दोनों फर्मों को मिला के एसएसजी और जय हनुमान राइस मिल, इनका लगभग 37 करोड़ का जो है इन्होंने डिपार्टमेंट को लॉस किया है, जिसके लिए हमने इनकी कल एफआईआर लॉन्च करा दी है गरोंडा थाने में। ठीक है। और आज जो है इनकी हम पोजेशन ले रहे हैं प्रॉपर्टी का, ताकि गवर्नमेंट को की रिकवरी हो सके। तो जिस प्रकार से मिल चल रही है, इसमें जो तुम्हारी पड़ा है कुछ